एमएस सीरीज़ में नेक्स्ट हम देखने वाले हैं इन्फोग्राफिक चार्ट। इन्फोग्राफिक चार्ट किस तरह से बनाया जाता है और उसका यूज़ किया है, थोड़ा सा एक एग्जांपल के रूप में हम पहले आपको दिखा देते हैं, उसके बाद हम इसको बनाना सीखेंगे और इसका यूज़ क्या है वो भी देखेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट दे रखे हैं, हमारे पास कुछ कंपनीज़ हैं, कंपनीज़ के नाम दिए गए हैं और किस कंपनी ने कितना सेल किया है। जैसे अगर हम ये देखना चाहते हैं कि एक महीने में, एक साल में उसने कितना रिकॉर्ड बनाया है, सेल्स कितनी हुई है। जैसे 56% सैमसंग ने रिकॉर्ड किया है, यानी सेल्स किया है, इतना सेल हुआ है 50%, लेकिन पेंडिंग कितना रहा, पेंडिंग 44% पेंडिंग रहा, यानी पूरा नहीं हुआ, 100% नहीं हुआ, उसका जो है वो 50% ही उसने अपना सेल्स रिकॉर्ड बनाया। अगर हम इसको इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम अगर परसेंटेज उसका देखना चाहें अप डाउन में, जैसे हम यहाँ पे सैमसंग का नहीं, हम किसी और का देखना चाहते हैं, पैनासोनिक, तो देखो पैनासोनिक ने 94 किया, देखो जहाँ यहाँ चेंज हुआ पेंडिंग प्रोसेस में यहाँ पे आया 6, यहाँ पे भी पैनासोनिक आ गया है और आपका जो रिकॉर्ड ये सर्कल में जो हमने एक चार्ट के रूप में बनाया है वहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है। कोई भी कंपनी आप लें, शार्प लें, TCL लें, उसका सारा रिकॉर्ड आपको सामने दिखाई दे रहा है, कितना पेंडिंग रहा है वो भी दिख रहा है। तो ये कैसे बनाया जाता है और इसका यूज़ हम कैसे कर पाएंगे, तो वो हम देखने वाले हैं। तो आइए सीखते हैं इन्फोग्राफिक चार्ट एक्सेल में कैसे बनता है। ये हमारे पास रिकॉर्ड दिया हुआ है, प्रोडक्ट के नाम हमने दे रखे हैं यहाँ पे और उनका कितना सेल्स रिकॉर्ड रहा है वो भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। चार्ट बनाना है, वो किस तरह से परसेंटेज दिखाएगा, वो सारी चीज़ें हमें देखनी है। तो सबसे पहले देखिए, इसी को हम यहाँ पे प्रोडक्ट को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहीं पे हमने प्रोडक्ट ले लिया, कौन सा प्रोडक्ट है वो यहाँ पे ले लेंगे और पेंडिंग में हम यहाँ पे पेंडिंग का भी एक बना देते हैं। ये हमने बना लिया और यहाँ पे आपको डेटा वैलिडेशन के थ्रू ये प्रोडक्ट के नाम ऐड करने हैं। डेटा वैलिडेशन को कैसे यूज़ करते हैं वो भी देख लेते हैं। डेटा टैब में जाएंगे, यहाँ पे दे रखा है डेटा वैलिडेशन, यहाँ से हम ओपन करेंगे डेटा वैलिडेशन को। अलाउ में हम लेंगे लिस्ट, सोर्स में हम जाएंगे, ये इस वाले प्रोडक्ट वाली सेल को सेलेक्ट करेंगे, रेंज को पूरी सेलेक्ट कर ली हमने, ओके कर दिया। देखिए यहाँ पे डेटा वैलिडेशन बन चुका है, ये सारे प्रोडक्ट के नाम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जो भी प्रोडक्ट हम लेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सारा आपका चार्ट भी दिखेगा और आपको यहाँ पे भी कितना पेंडिंग रहा है, उसने कितना स्कोर किया है वो भी यहाँ पे दिख जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप जो है वो ध्यान से देखना है, इसी के नीचे वाले सेल पे आपको VLOOKUP का फॉर्मूला लगाना है। देखिए VLOOKUP हुआ या डेटा वैलिडेशन हुआ, आपने ये सारी चीज़ें पढ़ रखी है। हमारा एडवांस एक्सेल का पूरा एक पैकेज जो आपको दिया था वो आपने ज़रूर देखा होगा, उसको भी देखिएगा, तभी ये सारी चीज़ें आपको आगे समझ में आएगी। क्योंकि अब हम MIS की सीरीज़ पढ़ रहे हैं तो उसमें ये आपको सारे फार्मूले ध्यान होने चाहिए। तो VLOOKUP फार्मूला हमने लिया, यहाँ पे VLOOKUP वैल्यू बनेगा ये वाला सेल जो सैमसंग या जो प्रोडक्ट का नाम हमने लिया था वो। उसके बाद टेबल अरे, ये हमने जो पूरा रिकॉर्ड तैयार किया है वो टेबल अरे। कॉलम इंडेक्स नंबर 2 लेंगे, दो कॉलम से ही हमें देखना है। उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए 0 यूज़ करेंगे और इसको क्लोज किया, एंटर किया। देखिए 56% सैमसंग के आ गया, लेकिन पेंडिंग कितना रहा वो भी हमें निकालना पड़ेगा। तो पेंडिंग के लिए हमने कर्सर वहीं रखा, इक्वल्स टू किया, 100% में माइनस करेंगे 56% को, तो ये हमने सेल ले लिया, एंटर कर दिया। तो देखिए इसका पेंडिंग कितना हो गया, 44%। तो ये काम हमारा एक कंप्लीट होता है। उसके बाद हम अगर यहाँ चाहें तो देख सकते हैं 86% सोनी कंपनी का हुआ है, पेंडिंग कितना हो रहा है 14%। लेकिन हमें इसको एक चार्ट के रूप में भी बनाना है, तो वो चार्ट बनाएंगे, उस चार्ट में भी हमें स्केल को सेट करना है। वो हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। इंसर्ट में गए, पाई चार्ट यूज़ करेंगे, पाई चार्ट में डोनट वाला चार्ट यूज़ करेंगे। देखिए अभी बिल्कुल ब्लैंक है, हमें ब्लैंक ही रखना है क्योंकि हमें इसमें डेटा फीड करना है। तो चाहे तो राइट क्लिक करके आप सेलेक्ट डेटा पे जाएं, यहाँ पे भी आपको सेलेक्ट डेटा मिल जाएगा, या फिर आपको ऑप्शन में भी यहाँ पे दिया गया है सेलेक्ट डेटा। ये सेलेक्ट डेटा लिया, ऐड किया, यहाँ पे सीरीज़ नेम पूछा जा रहा है। अब सीरीज़ नेम में आप प्रोडक्ट नेम डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, और अगर इसको ब्लैंक भी छोड़ेंगे तो भी चल जाएगा। सीरीज़ वैल्यू जो नीचे दे रखी है, यहाँ पे सीरीज़ वैल्यू में आपको 1 दिया गया है, आपको 1 रखना है और भी 1 बढ़ाने हैं। कितने? 15 to 20 तक आपको 1 लिखने हैं, कॉमा लगा लगा के। 15 से 20 तक आपको
50 लिखोगे तो भी चलेगा, 20 लिखोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे हमें लगभग 50 तक या 20 तक हमें 1 प्रेस करना है। एक लगभग हमने कर दिया है, ओके कर देंगे। देखिए कुछ इस तरह से आपको चार्ट दिखेगा। चार्ट का अगर आप सीरीज़ नेम देते तो यहाँ पे चार्ट पे सीरीज़ दिख जाता, लेकिन हमें इसकी अभी वैसे रिक्वायरमेंट है नहीं, तो हम इसको टाइटल को भी हटा देते हैं और इनको भी हटा देते हैं नीचे। हमें सिर्फ इस चार्ट की रिक्वायरमेंट है, हमने चार्ट ले लिया। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। कैसे करेंगे? सबसे पहले अपना चार्ट सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे इस चार्ट के ऊपर और यहाँ पे जाएंगे फॉर्मेट डेटा सीरीज़। इसमें आपको ये डोनट होल साइज़ जो है वो कम करना है, जितना आप कम करना चाहिए। होल साइज़ जो है ना, इसको आपको सेट करना है जितना आप चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसको देख लें कि कितना हम लेना चाहते हैं, कम या ज़्यादा हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे। हमने इसको सेट कर लिया है। उसके बाद में आपको इसको कर देना है क्लोज। एक नया चार्ट इंसर्ट करना है तो राइट क्लिक करके वो सेलेक्ट डेटा में गए, ऐड करेंगे। सीरीज़ नेम आप चाहें तो दे, चाहे इसको छोड़ भी सकते हैं। हमने अभी इसको ज़रूरत नहीं तो हमने नहीं लिया। सीरीज़ वैल्यू ज़रूरी है। सीरीज़ वैल्यू, ये वाली वैल्यू तो डिफ़ॉल्ट हटा देंगे। यहाँ पे जो हमने अभी परसेंटेज निकाले हैं वो हम ले लेंगे। तो हमने ये दोनों सेल सेलेक्ट कर लिए और ओके कर दिया। ये सीरीज़ वैल्यू हमने ऐड कर दी। अब बाहर वाले पोर्शन पे, यानी बाहर वाला जो है चार्ट, उस पे हम सेलेक्ट करेंगे, यानी बाहर वाला सर्कल। ये राइट क्लिक करके ये चेंज सीरीज़ चार्ट टाइप, यहाँ पे आपको ये सेकेंडरी एक्सिस जो दे रखा है, ये सेकेंडरी एक्सिस को आपको टिक कर देना है और इसको ओके कर देंगे। देखिए कुछ इस तरह से आपको ये दिखाई देगा। ये ऑरेंज वाला पार्ट सेलेक्ट करना है और यहाँ पे ऑरेंज आपको दिखना चाहिए। ये देखिए हमें ऑरेंज दिख रहा है और इसको कर देंगे नो फिल। ये देखिए ऑरेंज हमने इस तरह से कर दिया है नो फिल करके। ये रेस्ट पार्ट को हम सेलेक्ट करेंगे और उसको हमें नो फिल नहीं करना है, उसको हमें इसी कलर ऑप्शन में जाके वाइट फिल कर देना है। ये देखिए वाइट फिल हो गया है। अब आप इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी बढ़ा दें। यहाँ से हम ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। ये हमने ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दी। राइट क्लिक करेंगे और चेंज सीरीज़ चार्ट टाइप में जाएंगे। यहाँ पे आपको सेकेंडरी एक्सिस को अनटिक करना है और ओके कर देना। उसके बाद अगर आप इसमें सिंगल कलर फिल करना चाहें तो सिंगल कलर फिल कर सकते हैं। हम चार्ट को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से कोई सिंगल कलर फिल कर देंगे। ये हमने कोई सिंगल कलर फिल कर दिया है। अब इसी के बाहर आप क्लिक करेंगे तो देखिए एक सर्कल जो अभी वाइट फिल किया हुआ है, जो हाइड है, लेकिन अभी उसके पीछे बैक साइड में ये है, तो हमें उसको अब शो करना है। हमें इस पे राइट क्लिक करना है और चेंज सीरीज़ चार्ट टाइप में जाके यहाँ पे ये एक्सिस, सेकेंडरी एक्सिस को अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे। ये देखिए इस तरह से बनेगा ये। अब हमें वो परसेंटेज अभी यहाँ पे रखना है कि वो परसेंटेज हमें यहाँ पे शो करे इस सर्कल के अंदर। तो एक हमें इंसर्ट में गए, यहाँ से हम एक शेप ले लेते हैं, ओवल या सर्कल जो भी हम लेना चाहते हैं, यहाँ से हम ले लेते हैं ओवल ले लेते हैं यहाँ से, और इस ओवल शेप को हम सेट कर देते हैं यहाँ पे। अब इसमें हमें सेंटर पे अपना, यानी इसी शेप को हमें सेलेक्ट रखना है और फार्मूला बार में जाके इक्वल्स टू करना है और ये जो हमने परसेंटेज निकाला हुआ है किसी प्रोडक्ट का वो ले लेंगे हम। ये सेल हमने सेलेक्ट कर लिया, देन एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे ये जो परसेंटेज यहाँ आ रहा है वो इस शेप में आ गया है। इसका थोड़ा अलाइनमेंट वगैरह सेट कर लेते हैं। होम टैब में जाके यहाँ से अलाइनमेंट सेट कर लेते हैं इसका थोड़ा, और साइज़ वगैरह भी हम इंक्रीज़ कर देते हैं। ये देखिए जैसे जैसे हम साइज़ इंक्रीज़ करते हैं तो वो परसेंटेज भी छिप जाता है, उसकी कोई चिंता नहीं, हम उसको वापस सेट करेंगे। अभी अब कैसे सेट करना है वो देखना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसी शेप पे राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट ऑब्जेक्ट पे जाएंगे। ये देखिए ये वाला ऑप्शन खुला हुआ है, इसमें आपको ये जो आइकन दे रखा है साइज़ एंड प्रॉपर्टीज़ वाला, ये साइज़ एंड प्रॉपर्टीज़ वाला ऑप्शन आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे टेक्स्ट बॉक्स पे। टेक्स्ट बॉक्स पे आपको यहाँ पे लेफ़्ट, राइट, टॉप और बॉटम मार्जिन जो दे रखा है उसको हटा के 0 मार्जिन सेट कर देना है। ये हमें मार्जिन सभी में 0 सेट कर देना है और इसकी साइज़ थोड़ी सी हम कम कर देते हैं। ये देखिए इस तरह से हमें ये परसेंटेज यहाँ पे शो कर रहा है। दूसरा जो स्टेप है, फिर हमें जाना है प्रॉपर्टीज़ में। तो
ये प्रॉपर्टीज आपको यहीं पे मिल जाएगा। प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, डू नॉट साइज विथ चार्ट, ये वाला ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे और इसको आपको बाहर जो चार्ट दिखाई दे रहा है इसको भी सेलेक्ट करके वही प्रॉपर्टीज में आपको उसको भी आपको सेट करना है, डोंट मूव साइज विथ सेल्स, ताकि ये मूव न कर सके। यानी अगर आप चार्ट और ये दोनों मूव करें तो ये मूव ना हो, इसलिए ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट रखना जरूरी होगा। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे ये कंप्लीट बनता है। अब एक छोटा सा स्टेप हम और यूज करते हैं, इंसर्ट में जाके एक नया एक शेप बनाते हैं यहाँ से और इसको यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ पे भी एक फार्मूला बार में जाके एक फार्मूला लगा देते हैं, इक्वल्स टू किया। ये जैसे कंपनी आप चेंज करते हैं, यहां से चेंज होगी तो यहाँ पे भी आपको उस चार्ट के ऊपर दिख जाएगा। तो ये कंपनी नेम हम ले लेते हैं, उसका सेल एंटर कर देते हैं, ये देखिए यहाँ पे आ गया। इसका भी अलाइनमेंट हम सेट कर देते हैं, ये हमने इसका अलाइनमेंट सेट कर दिया और इसकी साइज भी इंक्रीज कर देते हैं और इसका कलर भी हम थोड़ा डिफरेंट ले लेते हैं, हमने व्हाइट ले लिया। ये देखिए कुछ इस तरह से आपका चार्ट बनता है। अब यहां से हमें कोई भी प्रोडक्ट चेंज करना है, जैसे हमने सैमसंग लिया, देखिए यहाँ पे सैमसंग का परसेंटेज आया है 56, तो यहाँ पे भी 56 दिखा रहा है। तो इस तरह से हम कोई भी प्रोडक्ट यहाँ से चूज करेंगे, उस प्रोडक्ट की पूरी जानकारी हमको मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे ये 6% जो है वो आपका पेंडिंग है और 94% आपका ये आपका पैनासोनिक का परसेंटेज दिखा रहा है। देखिए तो इस तरह से हम इसको इन्फोग्राफिक चार्ट बना सकते हैं एक्सेल में। तो ये होता है इन्फोग्राफिक चार्ट।